दोस्तों आज की वीडियो खास सकलेंट पर है, जो कि मैंने अपने टेरेस गार्डन पर लगाया हुआ है और काफ़ी सुंदर सुंदर सकलेंट है। तो ये देखिए, सबसे पहला ये जो है ये ब्लैक एओनियम आर्बेरियम शायद इसका नाम है। और मैं लिख दूंगी इस पर, स्क्रीन पर दे दूंगी तो आप देख लेंगे। ये बहुत ही खूबसूरत है। जब मैंने इसे ऑनलाइन मंगवाया था तो काफ़ी मुझे चीप रेट में मिला था, मुझे लगता है 100 या 90 में मिला। और मैंने मीशो से मंगवाया था। उसके बाद मैंने जब इसे लगाया तो लगाने के बाद देखिए 6 महीने के बाद ही इसकी जो ग्रोथ है वो कितनी अच्छी हो गई है ना। और इसके कितने सारे ब्रांचेस निकल गए हैं, और एक ब्रांच के अंदर आप देखेंगे कि इसमें भी एक और निकल रहा है। तो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत ये प्लांट होता है दोस्तों। यदि आप इसे मंगाना चाहते हैं तो आप मंगा सकते हैं ऑनलाइन। आप कहीं से भी ऑनलाइन मंगा लीजिए तो आपको ज़्यादा चीपर रेट पड़ेगा। और इतना खूबसूरत है कि मंगवाने के बाद आपको लगेगा कि आपने सचमुच में बहुत ही अच्छा प्लांट मंगवाया है। इसकी देखभाल की बात करूँ दोस्तों तो ये जो है बहुत ही पोरस मिट्टी में लगने वाला प्लांट है। आप देखिए बिल्कुल इसकी मिट्टी जो है ड्राई है और ड्राई मिट्टी में लगी हुई है। और इसे जो है मतलब ब्राइट सनलाइट चाहिए, ब्राइट सनलाइट चाहिए। ब्राइट सनलाइट में ये आप इसे इंडोर भी रख सकते हैं, लेकिन ऐसी जगह जहाँ पर कि बहुत अच्छे से सनलाइट इस पर पड़े। और यदि आप बाहर रखते आउटडोर रखते हैं तो ऐसी जगह रखिए जहाँ पर कि बहुत तेज़ धूप तो नहीं पड़े लेकिन ब्राइट लाइट इसे पड़ती रहे। यानी ऊपर से कोई शेड भी हो लेकिन साइड साइड से इसे बहुत ब्राइट लाइट पड़ती रहे, तो वैसे में आप इसे लगा सकते हैं। अब मैं इसके फर्टिलाइज़र की बात करूँ तो बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र की इसे ज़रूरत नहीं होती है। जब इसे आप लगाएं तो उस समय लगाने के समय मिट्टी में 40% मिट्टी हो, 20% रेत हो या कोकोपीट हो, और 20% इसमें वर्मी कंपोस्ट या काउडंग कंपोस्ट दे दीजिए। तो उससे इसकी जो ग्रोथ है बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। चलिए दोस्तों, अब दूसरे आपको मैं बतलाती हूँ। दूसरे जो मेरे पास सकलेंट है, ये सकलेंट है, ये बिल्कुल कमल के आकार का होता है, जिसे एचवेरिया कहते हैं। ये एक छोटे से छोटे पॉट में भी लग जाता है और बड़े से बड़े पॉट में भी आप इसे लगा सकते हैं। बस ये देख लीजिए कि मैंने ये दही के डब्बे में इसे लगाया हुआ है, और इसकी ग्रोथ देख लीजिए दोस्तों कि कितनी अच्छी इसकी ग्रोथ है। और छोटे से पॉट में लगा हुआ है। मैंने इसे एक बार लगाने के समय जो इसे मैंने फर्टिलाइज़र दिया था, उसके बाद मैंने कोई फर्टिलाइज़र मतलब बेसिक फर्टिलाइज़र नहीं दिया है। बस जो घर में मैं लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाती हूँ वही लिक्विड फर्टिलाइज़र मैं इसे देती रहती हूँ। और आप देखिए कि इसकी ग्रोथ कितनी ज़्यादा अच्छी है। और इसके एक पत्ती से भी आप इसे प्रोपोगेट कर सकते हैं। बस एक पत्ती को तोड़ करके आप रख देंगे मिट्टी में तो धीरे धीरे वहीं से इसकी जड़ निकलेगी और उसके बाद फिर ये बहुत सारा फैल जाएगा। तो इसको भी आप ब्राइट लाइट में रखिए, क्योंकि ब्राइट लाइट में ही ये बहुत अच्छे से ग्रोथ करते हैं। आप यदि इंडोर रख देंगे तो ये फिर बहुत ही पतले पतले से लेगी लेगी से हो जाएंगे। और इस तरह से देखिए, जब एक पत्ती से भी आप इसे ग्रोथ कर करेंगे तो बहुत अच्छे से निकलेगा। और छोटे छोटे जब अभी बसंत का मौसम है तो इस समय बहुत अच्छे से इनकी ग्रोथ होती है। उसके बाद देखिए दोस्तों, ये है, इसे भी मैंने ऑनलाइन मंगवाया था और बिल्कुल छोटा सा था जब मैंने मंगवाया था, लेकिन अभी देखिए 6 महीने के बाद इसकी ग्रोथ कितनी अच्छी हो गई है और काफ़ी ब्यूटीफुल लगते हैं। पत्ते इसके बहुत ही फ्लैशी होते हैं और एकदम लश ग्रीन होते हैं। और धीरे धीरे नीचे से भी इनकी जो नई नई ब्रांचेस निकलती है, और एक पत्ती को भी आप मिट्टी में डाल देंगे तो मिट्टी में वहीं से ये निकल जाएगी। और इस तरह से आप देखेंगे कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत ये लुक देता है। इसे भी आप शेड में ही रखिए, मतलब इंडोर बिल्कुल नहीं रखना है, कमरे के अंदर बंद करके नहीं रखना है, लेकिन आप इसे शेड में रख सकते हैं जहां इन्हें खुली हवा मिले, खुली हवा और थोड़ी थोड़ी सी धूप मिले और बहुत ही ज़्यादा ब्राइट सनलाइट मिले, तो वहाँ पर इनकी ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। तो ये देखिए कितना सुंदर सा प्लांट है, और स्क्रीन पर मैं सभी के नाम दे दूँगी तो आप इसे लीजिएगा। मैंने इसे भी ऑनलाइन मंगवाया था। उसके बाद देखिए दोस्तों, ये है, ये भी शायद अचवेरिया की ही एक वैरायटी है। तो नाम आप स्क्रीन पर देखते जाइएगा। 6 महीने पहले मैंने सभी को मंगवाया था, और मैंने इसकी जब मैंने रिपोर्टिंग की थी तो इसकी वीडियो भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी। तो आप सर्च करके मेरे चैनल पे देख सकते हैं, और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसकी रिपोर्टिंग की वीडियो डाल दूंगी। तो ये देखिए दोस्तों, ये भी एक बहुत ही सुंदर सा प्लांट है, बिल्कुल वेरीगेटेड है, अचवेरिया की वेरीगेटेड वेराइटी है। तो देखिए छोटा सा प्लांट मैंने इसे लगाया था, और अब देखिए कितना अच्छे से ये जो है वो फैल गया है, मतलब ग्रोथ कर गया है। और अब देखिए नीचे से भी बहुत सारे इसके ब्रांच निकल रहे हैं। तो बस सभी के लिए मिट्टी तो वैसी होनी चाहिए बिल्कुल पोरस, और बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र सकुलेंट को नहीं चाहिए, ना बहुत ज़्यादा पानी चाहिए। तो जो मैंने मिट्टी शुरू में बतलाई कि 40% गार्डन सॉयल, 20% रेत या इसमें डाल सकते हैं आप कोकोपीट या हस्क, राइस हस्क, और 20% आप इसमें वर्मी कंपोस्ट या फिर काउ डंग कंपोस्ट डाल सकते हैं। लेकिन काउ डंग कंपोस्ट डालने के समय बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे दोस्तों कि वो बिल्कुल सड़ी हुई होनी चाहिए, क्योंकि यदि उसमें थोड़ी सी भी वो गीलापन रहेगा तो फिर उसमें फंगस लग जाएगा और आपके प्लांट जो है वो ख़राब हो जाएंगे। खूबसूरत है, इसे भी बहुत ज़्यादा पानी नहीं चाहिए।
उसके बाद देखिए दोस्तों ये है, ये भी ये तो जेड के जो वेरीगेटेड होते हैं वही उसी की वैरायटी है, क्रासुला ओवाटा कहते हैं, उसी की एक वैरायटी शायद है। और ये देखिए कितना सुंदर इसका वेरिगेशन है, बिल्कुल ग्रीन और येलो। तो एक प्लांट से मैंने दो प्लांट तैयार कर लिए और यहाँ देखिए 2 से मेरे 3-4 तैयार हो गए हैं। तो ये ऐसा सकुलेंट है कि इसे भी पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है और इसे बस ऐसी जगह रखिए जहाँ पर बहुत ही ब्राइट लाइट इसको मिलती रहे, सनलाइट की गर्मी मिलती रहे और तेज़ हवा मिलती रहे, तो उसके बाद इसकी ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो जाती है और देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है इसे भी। और इसके भी रेट मुझे लगता है कि 40 से 90 के बीच में थी। तो इससे आप एक पौधे से कई सारे पौधे बना सकते हैं और आपके गार्डन को ये बिल्कुल एक अलग लुक देगा, बहुत ही ब्यूटीफुल लगेगा। तो इसे भी आप लगा सकते हैं दोस्तों, तो इसे भी मंगाकर आप लगा लीजिए। उसके बाद ये देखिए दोस्तों, ये भी बहुत ही खूबसूरत सा सकुलेंट है, बिल्कुल छोटे छोटे से पत्ते होते हैं और देखिए यहाँ पर पत्ते के बीच में लग रहा है कि थोड़ा सा इसका यहाँ पर कोई फ्लावर निकल रहा है, क्योंकि बसंत का मौसम है। तो बसंत के मौसम में तो कहते हैं कि बांस में भी फ्लावर आ जाते हैं। तो जितने भी प्लांट होते हैं सभी में ग्रोथ तो स्टार्ट हो जाती है, साथ ही साथ उसमें फ्लावर भी आ जाते हैं। तो ये भी एक सकुलेंट है और बहुत ही खूबसूरत सा सकुलेंट है। जब ये पूरा गार्डन पॉट में भर जाएगा तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। उसके बाद देखिए दोस्तों, ये है गोलूम। गोलूम भी बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है, इसी तरह से ये लगातार बढ़ता रहता है। और इसे आप एक इसकी ये डंडी है ना, इसे तोड़ लेंगे, एक लीफ इसे कहेंगे, इस लीफ को तोड़ करके मिट्टी में डाल देंगे तो इसकी जड़ें यहाँ से निकलनी शुरू हो जाएगी और उसके बाद ये इसी तरह से बढ़ेगा। अभी थोड़ा छोटा है, कमज़ोर है, इसलिए थोड़े से पतले पतले हैं, लेकिन थोड़ा सा और बड़ा होने पर ये बहुत मोटा मोटा हो जाता है और देखने में बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है। तो ये भी आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये है क्रासुला ओवाटा। क्रासुला ओवाटा को धन कुबेर का प्लांट भी कहा जाता है और ये कहा जाता है कि इसे घर में रखना बहुत ही शुभ होता है। इसे यदि आप अपने घर में रखते हैं, ड्राइंग रूम में रखते हैं, तो आपके घर में नेगेटिव वाइब्स नहीं आएगी और बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स आएगी। साथ ही साथ आपके घर में धन की कभी कमी नहीं होगी। तो इसे आप ड्राइंग रूम में भी रख सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि आप ऐसी जगह रखें जहाँ पर इन्हें ब्राइट लाइट मिलती रहे और थोड़ी हवा भी मिलती रहे, तभी ये बहुत अच्छे से ग्रोथ करेंगे। और उसके बाद एक पत्ती से भी आप इसे प्रोपोगेट कर सकते हैं, एक पत्ती से भी बहुत ही अच्छे से ये प्रोपोगेट हो जाता है। फिर देखिए दोस्तों, ये छोटे छोटे मतलब धारीदार पत्तियों वाला एक प्लांट है, सकलेंट है। तो बिल्कुल ये मदर ऑफ थाउजेंड जैसा लगता है, लेकिन वो नहीं है। ये ऐसे ही करके पूरे गमले में भर जाएगा तो देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। जब ये पूरे गमले में भर जाता है तो बहुत ज़्यादा इसकी ब्यूटी लगती है। तो आप इसे भी मंगवा सकते हो। इसका रेट मुझे लगता है कि 40 रुपीज़ ही है। तो नेम मैं स्क्रीन पर दे रही हूँ, तो आप इसे देख लीजिएगा। और यदि नेम में कोई गलती मुझसे हो जाए तो प्लीज़ आप मुझे कंफर्म कीजिएगा, मुझे कमेंट करके कि इसका नेम क्या है। क्योंकि जब मैंने मंगवाया था तब तो मुझे याद था, लेकिन अभी 6-7 महीने हो गए तो मैं भी इसके नेम भूल गई हूँ। कुछ सकलेंट के नेम भूल गई हूँ, तो आप मुझे कमेंट में नेम बता देना। तो ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। बस सभी के लिए मैंने एक ही मिट्टी तैयार की थी, 40-20-20, और उसके बाद उसमें डाला था मैंने थोड़ा सा साफ फंगिसाइड, थोड़ी सी नीम की खली, ताकि हमारे प्लांट पर कोई फंगस ना लगे। क्योंकि सकलेंट में इनके पत्तियों में बहुत ज़्यादा पानी होता है तो बहुत जल्दी इन्हें फंगस लग जाता है। उसके बाद दोस्तों, अचवेरिया की एक और वैरायटी है मेरे पास, जो कि काफ़ी दिनों से मेरे पास है। मैं हमेशा इसके पॉट चेंज करती रहती हूँ, मतलब चेंज नहीं, अलग अलग पॉट में से छोटे छोटे पत्ते लगाती रहती हूँ और उसके बाद पत्तों से ही वो बहुत अच्छे से प्रोपोगेट हो जाता है। इसे शायद मून स्टोन कहते हैं, मून स्टोन की वैरायटी है अचवेरिया की। देखिए यहाँ से इस तरह से जब ये डाल होती है तो इस तरह से नए नए इसके निकलते हैं और ये है ना, यहाँ इसकी जड़ें होती है। तो यहाँ से कट कर देंगे आप, कट करके भी लगा देंगे तो भी अच्छे से लग जाएगा। और एक पत्ती को भी आप मिट्टी में डाल देंगे तो वहाँ से लग जाएगा। जैसे आप देख रहे हैं, ये एक पत्ती है ना, इस पत्ती को आप मिट्टी में इस तरह से दबा देंगे तो उसके बाद यहाँ से इसकी जड़ें निकल आएंगी, यहाँ से इनकी जड़ें निकल आएंगी और उसके बाद फिर नई ग्रोथ इनकी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये भी देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। और सबसे अच्छी बात है कि जितने भी सकलेंट होते हैं वो छोटे छोटे से प्लांटर में भी लग जाते हैं और इसीलिए ये इतने ज़्यादा ब्यूटीफुल लगते हैं। उसके बाद देखिए दोस्तों, ये है बैकबोन। हाँ, बैकबोन एक है, डेविल्स ऑफ बैकबोन। तो इसकी जो वैरायटी होती है, 2-3 वैरायटी मेरे पास है। ग्रीन वाली है और बिल्कुल ग्रीन वाली है, एक वाइट वाली है और ये है वेरीगेटेड। तो जाड़े के दिनों में ये थोड़े से रेड हो जाते हैं और उसके बाद जैसे ही विंटर जाता है तो इसके में बहुत सारी नई नई ग्रोथ होने लगती है। तो ये भी देखने में बहुत ही खूबसूरत लगते हैं और छोटे छोटे से प्लांटर में आ जाते हैं, तो आप इसे भी लगा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों देखिए, ये है जेड, यानी कि
जेड के जो छोटे वाली वैरायटी है, इसे भी आप लगा सकते हैं। बहुत ही सुंदर से इसके बहुत सारे मतलब बोनसाई बन जाते हैं और बहुत सारी टोपियरी बना सकते हैं, बास्केट बना सकते हैं। तो ये भी देखने में खूबसूरत लगता है और कोई भी बहुत ज़्यादा इसको मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं लगती है, बिल्कुल लो मेंटेनेंस होता है। तो इसे भी आप लगा सकते हैं। एक छोटी छोटी सी पत्तियों से, छोटी छोटी सी डालियों से भी ये लग जाते हैं। अब दोस्तों फ्लावर वाले सक्लेंट कहलाते हैं ये कलेंचो। कलेंचो की भी कई सारी वैरायटी होती है और देखिए सारी की सारी वैरायटी बहुत ही खूबसूरत है। इसमें कई सारे सुंदर सुंदर फ्लावर खिलते हैं, विंटर से खिलते हैं। विंटर से लेकर के अब ये जो है रेनी सीजन तक रहेंगे। गर्मी के दिनों में थोड़ा सा इन्हें बचाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, टफ जॉब है, लेकिन आप बचा लेंगे। और ये देखिए कितनी सारी इसकी वैरायटी होती है, कितने सुंदर सुंदर फ्लावर होते हैं। और कटिंग से और एक पत्ते से भी ये लग जाता है, देख रहे हैं, एक पत्ते से भी ये लग जाता है और कटिंग से भी लग जाता है। ये तो 2-3 मैंने कटिंग से ही लगा है। तो इस तरह से ये कुछ सकुलेंट की वैरायटी थी दोस्तों। तो ये देखिए ये है मदर ऑफ 1000, मतलब यहाँ पर छोटे छोटे से बहुत सारे बेबीज़ निकले होते हैं और ये एक पत्ती से आप कई सारे प्लांट तैयार कर लेंगे और छोटे छोटे से पॉट में लगा देंगे तो देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है।